जरा सोचिए, एक महिला के पति की मौत हो जाती हो, अभी पति की मौत के सदमे से बाहर भी ना निकल पाई हो और उसे अपने ही बेटे का हत्यारा बता दिया जाता हो, जबकि वो अपने कलेजे के टुकड़े का बाल भी बाका ना होने दिया हो और उसी कलेजे के टुकड़े के हत्या के जुर्म में उसे जेल भेज दिया जाए और 19 महीने जेल में गुजारने के बाद यह कह दिया जाए कि तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे पति की बहन ने हत्या की थी। यानी बुआ ने ही अपने भतीजे की हत्या कर देती है सिर्फ कुछ जमीन के लालच में आकर। और अब उस महिला के लाल को कौन वापस लाएगा? वो 19 महीने कौन वापस लाएगा जिसने अपने ही बेटे के हत्या के जुर्म में 19 महीने जेल के काल कोठरी में गुजारी हो। स्वागत है आपका जनता रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ क्यामुद्दीन आजमी। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के सिकरौर गांव से है, जहां संपत्ति के लिए निर्दयी बुआ ने मासूम भतीजे को जहर देकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भाई की आकस्मिक निधन हो जाने के बाद उसने साजिश के तहत भतीजे को जहर देकर हत्या कर दी और भतीजे की मौत के मामले में उसकी मां को पुलिस से जेल भेजवा दिया था। लेकिन आपने तो सुना ही होगा ना, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। वही हुआ, आरोपी सामने आ ही गई। उधर अपने बेटे के जुर्म में मां को जेल में भेजवा कर तो बुआ जिंदगी जीने लगी थी, लेकिन जब पुलिस जांच में सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। पुलिस की जांच में घटना के 19 माह बाद राज खुला तो बुआ ही भतीजे की हत्यारा निकली। पुलिस ने हत्यारी बुआ को जेल भेज दिया है। शहर कोतवाली के सिकरौर गांव निवासी श्याम दुलारे चौहान लिखित तहरीर में बताया था कि उनके लड़के संदीप का विवाह पूनम देवी निवासी मीरा थाना रानीपुर जनपद मऊ के साथ 6 मार्च 2017 को हुआ था। बहू का अवैध संबंध किसी और से होने के चलते दोनों में अक्सर विवाद रहता था। 25 दिसंबर 2021 को अचानक मेरे पुत्र संदीप की मौत हो गई। उसके बाद मेरी बहू पूनम जमीन जायदाद को लेकर आए दिन परिवार में विवाद करने लगी। मायके पक्ष के पिता व भाई तथा भाभी रेखा के सहयोग से जायदाद हड़पने के लिए साजिश जारी रही थी। पूनम और उसकी भाभी रेखा, पूनम के पिता धन्नीराम, भाई हरेंद्र ने साजिश रची। 27 जून 2023 की रात लगभग 8 बजे पूनम अपने 1.5 वर्ष के बच्चे आरुष को खाना खिलाकर अपने कमरे में लेकर चली गई। कुछ देर बाद आरुष को उल्टी दस्त शुरू हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। श्याम दुलारे चौहान की तहरीर पर पुलिस ने आरुष की मां सहित अन्य पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस की जांच में राज खुल गया। कोतवाल शशि मौली ने बताया कि आरुष की बुआ सरोज चौहान ने आरुष की हत्या की साजिश रची थी। उसने अपने पुत्र के साथ आरुष को बाजार भेजा था, वहीं पर उसे जहरीला पदार्थ खिलाया था। आरुष की मौत के बाद उसके मां सहित अन्य को साजिश के तहत आरोपी बना दी थी। इस मामले में पहले 5 लोग जेल जा चुके हैं। अब राज खुलने के बाद बुआ सरोजा गिरफ्तार हुई है, जिसको पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आज जेल भेज दिया है। लालच में इंसान कितना अंधा हो जाता है, आप तो इस हत्यारी बुआ से देखकर समझ सकते हैं। खैर, पुलिस ने बुआ को गिरफ्तार कर जेल तो भेज देती है, लेकिन समाज में एक कलंक लगा कर जाती है। सातिर बहन पहले तो अपने भतीजे को जहर देकर हत्या कर देती है, फिर उसी के मां को अपने बेटे का हत्यारन बता देती है। इस पूरे मामले में उस वक्त के विवेचनाकर्ता को भी क्या ही कहा जाए, जिसने बिना किसी तहकीकात के एक निर्दोष को आरोपी बना देता है। उसी मां को न्याय मिल ही जाता है, जिसे बेगुनाह होने के बाद भी 19 महीने जेल में रहना पड़ता हो। खैर, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? उस लालची, सातिर
बुआ के बारे में आप क्या सोचते हैं, जिसने जायदाद के लालच में आकर अपने ही भतीजे की हत्या कर देती हो? उस महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं जो निर्दोष होकर और उसे अपने बेटे के हत्या के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता हो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अलविदा। खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा खबर कैसी लगती है। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए फीडबैक के तौर पर कमेंट जरूर करें। जो भी हमारी कमियां समझ में आती हों उनको दूर करने के लिए कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट हमें काफ़ी बेहतर बना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।